हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। इस वक्त में हम जो है वो वार्ड नंबर 7 मदनपुर में हैं, रही टोल में इस वक्त में हम हैं। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो लोगों का जीवन यापन का साधन है यहाँ के किसानों का, वो है कि यहाँ पे चारागाह बहुत बड़ा है, तो यहाँ लोग ज़्यादातर मवेशी पालते हैं और उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। एक परिवार में हम आए हैं जहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 4 मवेशी इनका जो है वो काल के गाल में समा गया है। बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। बारी बारी करके पहले 2 बच्चे की मौत हुई है और उसके बाद 2 बड़े गाय आपको दिखाएंगे, लेकिन चूँकि पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि यहाँ डॉक्टर साहब भी आए हुए थे। कैसे क्या सर, क्या नाम हो गया सर का? डॉक्टर प्रेम कुमार। सर कैसे क्या आप लोगों ने देखा है? यहाँ मुझे सवेरे मुखिया की द्वारा खबर मिली है कि यहाँ 4 गाय का कैजुअलिटी हो गया है। वही अभी हम आए देखने के लिए। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉइजनिंग का केस लग रहा है, स्नेक पॉइजनिंग का लग रहा है, और बाकी देखते हैं अब हम लोग क्या इसमें मदद कर सकते हैं इनको। हम कैसे हुआ था? ये जैसा हिस्ट्री मिला हमको ऑनर द्वारा कि रात में शायद बंधा हुआ था, सवेरे निकला है, उसके बाद 2 बाछी का तबीयत अस्वस्थ हो गया, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। हाँ, उसका फिर धीरे धीरे एक गाय, फिर चौथा गाय। इसमें सर कुछ प्रावधान वगैरह सरकार की तरफ से कुछ नहीं, इस पॉइजनिंग केस में तो नहीं है। बाकी मैं बाकी आप लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। जरा आइए, किनका है आपका मवेशी? जी। तो क्या नाम है आपका? बचेलाल ठाकुर। ठाकुर जी, कितना मवेशी था आपके पास टोटल? 4 था सर। कब से रख रहे थे मवेशी आप? ये सर तो हम ये तो छोटा था तभी से लिए थे। इसी का बच्चा सब था। अच्छा, इसी का बच्चा? सब इसी का बच्चा था, जो भी मरा उसी का बच्चा था। दूध भी दे रही थी कैसे? जी जी जी, दूध भी दे रही थी, थोड़ा खाने पीने के लिए हमारे बच्चे के लिए। पाल भी खाया हुआ था, ये 2-3 महीने का पाल भी खाया हुआ था। कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। सर ये सवेरे इसको निकाले, घास दिए खाने के लिए, बस वैसे आकर के घास खाया। आधे घंटा 1 घंटा के बाद सब दोनों का बेहोशी हो रहा तो लोग। वो बच्चा सबका निकालते समय एक बच्चा नुकसान हो गया। दूसरा बच्चा को डॉक्टर साहब को बुलाए, अपना गांव का जो डॉक्टर साहब हैं वो दवा उवा दिए। फिर दूसरा डॉक्टर को बुलाए तो वो भी दवा दिए। बस वो भी सब रखा हुआ है यहाँ पर। बस यही तो हाल है सर। ये कब मरा है दोनों? 1 बजे रात में ये मरा है बूढ़ा। ये हमारा जो धनमंत्री जो था, ये तो थोड़ा बदमाश भी था, उसको तो मार भी नहीं करते थे, किसी को मार भी नहीं करते थे। दोनों मियाँ बीवी मिल करके हम उसको पूरा करते थे। और हमारा नसीब क्या था क्या नहीं, वो हो गया। और क्या कहे सर। क्या नाम बताया आपको? बचेलाल ठाकुर। आप देख सकते हैं, ये बचेलाल ठाकुर हैं और ये जो है किसान हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से पाल के 4 जो है गाय को खड़ा किया था। और हमारे मिथिला में गाय को बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी दरवाजे पे ये मरना बहुत ही अशुभ माना जाता है और इनके बहुत सारी सिस्टम्स होती है। इसके बाद भी आपको बहुत सारा खर्चा होता है, तब जा कर के शुद्धिकरण होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती है। एक एक करके इनका जो है सबसे पहले एक बच्चा जो सबसे कमज़ोर बच्चा था वो मरा है और दूसरा भी उसके बाद मरा है। सिम्टम्स बता रही है, जिस तरह से बता रहे हैं कि पहले झाग आया और उसके बाद तेज़ हुई। आप देख सकते हैं दवाई में भी इन्होंने कोई कमी नहीं रखा। जैसे हम और आप अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तकरीबन दोनों चारों मिला करके 7-8 हज़ार से ज़्यादा का इन्होंने दवा भी करा लिया। लेकिन किस्मत ऐसी बुरी रही कि इनको एक भी मवेशी नहीं बच पाई और पूरी तरह से मवेशी खाली हो गया है, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बुरा माना जा रहा है। पहले तो जब हम लोग आए तो बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब लोग जो हैं वो बहुत देर तक यहाँ पर बातचीत किए और उसके बाद जो है जानने की कोशिश किए। तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को भी कि हो सकता है कि इस पर कोबरा अटैक या कुछ इस तरह से कुछ हुआ होगा, जिसके बाद इस तरह से जो है वो मौत का कारण जो है आपको जहर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि सांप की जो जहर होती है वो हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह की चीज़ों में जो मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा है कि सरकार की बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कोशिश की जाएगी। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये तो जितनी बड़ी ये नुकसान है, ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही इस नुकसान का भरपाई करे। समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुखिया जी होते हैं, MLA साहब होते हैं, MP साहब होते हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारीगण होते हैं, जो ऐसे आपदा के वक्त में लोगों को ऐसे परिवार का सहारा बनना चाहिए और यहाँ आनी चाहिए। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से 2 बच्चे को तो इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन ये बड़ा 2 गाय है। अब इस परिवार के लिए इसको यहाँ से हटाना, फिर इसका जो विधि विधान जो है आपको बताएं तो
सनातन धर्म में जिस तरह से विधि विधान है वो भी करवाना, और कैसे करें, किस दिल से करें। कितना आप जानते हैं कि जब किसी कुत्ता को लोग पालता है तो उससे कितनी मोहब्बत हो जाती है, और इन्होंने मवेशी को पाला था जिसके दूध से, जब शुरुआती टाइम में गाय बहुत दूध देती है, उससे जीवन यापन भी चलता था, कुछ घर के लोग भी खाते थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक को भी नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद पूरी तरह से खूंटा खाली हो गया है और गाँव में भी लोगों को काफ़ी अफसोस है। क्या नाम है सर आपका? विद्यानंद मिश्रा। कैसे कि आप लोग देखते हैं सर इतना बड़ा घटना हो गया? ये तो बहुत बड़ा घटना है, ये साधारण घटना नहीं कर सकते इसको, क्योंकि एक गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, और इसके साथ जो घटना हुआ है इसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। संभव बहुत बड़ा घटना है। बहुत बड़ा। तो फिलहाल इस खबर को मैं यहाँ समाप्त करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि कई जगह पे मैं देखता हूँ कि गौ तस्करी वगैरह में पकड़ी जाती है गाय, और वो गाय कहीं कहीं दी जाती है। अगर आप तक हमारी खबर जा रही है तो ये परिवार जो है, ये आप कमला पुल देख ले होंगे, उसी के बगल में ये गांव है और रही टोल, और वहाँ पे इनका घर है। आप क्या नाम है इनका? बच्चेलाल ठाकुर इनका नाम है। अगर कहीं पदाधिकारी गण इस तरह का कोई मवेशी वगैरह पकड़ते हैं, गाय वगैरह पकड़ते हैं, जिसको किसी न किसी को पालने के लिए आप लोग देते हैं, तो प्लीज़ इस परिवार को चुनिएगा ताकि इनकी थोड़ी सी खुशी लौटाया जा सके। बाकी भी समाज में किन्हीं को चाहिए कि ऐसे परिवार में कुछ सहयोग करें। बाकी कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए मैं इस वक्त में झंझारपुर से। मिलते अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे ये ब्लॉग लखनऊ पड़ता है। नमस्कार।